हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली हल कर रहे हैं। इसका पार्ट थर्ड हम करेंगे। इसके पार्ट सेकंड में हम जो है क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक हल कर लिए हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। देखिए, आज हम जो है लगभग ये फर्स्ट गणित है क्लास 12 का, ये लगभग समाप्ति की ओर है। 1-2 इसके लेक्चर और होंगे, लेकिन जो बिल्कुल भी आप लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो कृपया करके चैनल को अपना प्यार दें, जिससे कि हम जो आपके लिए और नेक्स्ट वीडियो भी बना सकें। ये क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारा बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी चैप्टर की विविध प्रश्नावली होती है, उसमें सारे चैप्टर निचोड़ दिया होता है, तो जो है विविध प्रश्नावली को देखना ना भूलें। देखिए, क्वेश्चन 9 कह रहा है, त्रिभुज की भुजाओं से ए और बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है, सिद्ध कीजिए कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई जो है इतना है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हल करते हैं इसको हम। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? है 9। देखिए, इसमें क्या कहा है इसने, यह त्रिभुज है, एक त्रिभुज की भुजा है। हम त्रिभुज बना लेते हैं पहले, ठीक। ये त्रिभुज बना लिया हमने, ठीक। ये देखिए त्रिभुज बना लिया, इसका हमने नाम रख दिया ABC, ठीक। ये क्या है कि इस त्रिभुज की भुजाओं से ए दूरी और बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है। ये कर्ण पर स्थित हमने ये बिंदु मान लिया, ठीक। यहाँ पर इससे ए दूरी और बी दूरी पर, इस दूरी को हम मान लेते हैं कितना, ए मान लेते हैं, ठीक है। और इस दूरी पर ये बिंदु हम क्या मान लेते हैं, ए दूरी और बी दूरी, ये दूरी कितनी मान लेते हैं, बी, ठीक। इसका नाम हमने ABC रख दिया। इसका नाम देखिए हम D रख देते हैं, DE, और इसका नाम रख देते हैं F, ठीक। तो कह रहा कर्ण की लंबाई यानी AC की हमें लंबाई ज्ञात करना। ये AC की लंबाई जो है किसकी होगी, AE और जो है EC के बराबर होगी। तो हमें E ज्ञात करने के लिए हम देखिए त्रिभुज लेते हैं A, इस कोण को हम कितना मान लेते हैं, इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं, तो ये कोण क्या होगा, थीटा के बराबर ही होगा। अब त्रिभुज देखते हैं ADE में, त्रिभुज ADE में हमको जो है क्या निकालना है, इसमें ए ही निकालना है। हमें आधार दे रहा है, यानी कि आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है, ये था कोस में, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा। देखिए, कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, ए बटा ए ही हो जाएगा, ए बटा ए ई, ठीक। तो ए ई कितना आ जाएगा, ए बटा ए ई कैपिटल आएगा, तो कैपिटल ए ई कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा ए अपॉन कोस थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो हो जाएगा ए सेक थीटा, ठीक। ये बन गया। अब हम देखते हैं त्रिभुज किसमें, EFC में, त्रिभुज EFC में इसमें हमको क्या निकालना है, यानी इसमें ई निकालना है, यानी लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, यानी साइन थीटा होता है। देखिए, साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, यानी बी बटा कर्ण कितना है, EC। तो देखिए हमारे पास EC कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो हो जाएगा बी कोसेक थीटा, ठीक। अब कर्ण की लंबाई कितनी है, कर्ण, अब देखिए कर्ण की लंबाई, कर्ण AE कितना, कर्ण क्या हमारा AC है, कर्ण AC बराबर कितना होगा, ये होगा AE प्लस का EC। अब देखिए AE कितना है हमारे पास आया है, ए सेक थीटा, ठीक। इसको हम L मान लेते हैं, ठीक, प्लस का यह आया B कोसेक थीटा, अब इसको जो देखिए हम अवकलन करेंगे इसका, यानी डी थीटा के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं इसका, तो यार DL अपॉन डी थीटा बराबर ए सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा, बी कोसेक थीटा कॉट थीटा,
ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं बिंदु को निकालने के लिए इसे जहाँ 0 इक्वल रखेंगे, ये डी एल अपॉन डी थीटा बराबर के रख देंगे हम 0 के बराबर। तो यह आ जाएगा, देखिए ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस का बी कोसेक थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या जाएगा 0। अब देखिए इसे तो हम ऐसे रहने देते हैं ए सेक थीटा, यानी कि इसको जो हम देखिए ऐसे करते हैं, ए इधर ने सेक थीटा और टेन थीटा करते हैं, सेक थीटा और टेन थीटा, ठीक। इसके बटे में ले आया कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा और क्या कॉट थीटा बरा इधर के इधर बचा क्या, ये बचा बी भाई, ये बरा पहुँच के इधर हो जाएगा बी अपॉन आ जाएगा ए, एक लाइन शॉर्ट कर दी देखिए हमने। तो सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, ये था कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या आ रहा है बी अपॉन ए। तो देखिए 2 साइन थीटा हैं, ऊपर चाहे क्या साइन क्यू थीटा जा और ये कोस यहाँ आ जा, तो ऊपर बन जाए साइन की क्यू थीटा अपॉन कोस की क्यू थीटा बराबर बी अपॉन ए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा जा, ऊपर जाकर साइन क्यू थीटा जा और कोस स्क्वायर थीटा ये होगा और कोस थीटा ये, तो कोस की क्यू थीटा। अब ये साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या टेन थीटा, ये यहाँ टेन की क्यू थीटा बराबर बी अपॉन ए, और टेन थीटा का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी अपॉन ए की घात 1/3, ठीक। और थीटा बराबर यहाँ से कितना आएगा निकालना चाहें तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा भाई टेन इनवर्स आ जाएगा, टेन इनवर्स बी अपॉन ए की घात 1/3, ठीक। और ये क्या कर दिया है इसमें, क्या कण की न्यूनतम लंबाई हमको न्यूनतम सिद्ध करना। अब देखिए हम न्यूनतम सिद्ध करेंगे, इसकी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, अब कल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमने जो ट्रिक बताई थी आपके लिए भी लगाते हैं, तो चूँकि थीटा बराबर टेन इनवर्स बी अपॉन ए की घात 1/3 पर डी एल अपॉन डी थीटा का मान क्या देखना करना है हमको न्यूनतम, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, अतः यानी डी क्या फलन यानी लंबाई एल, अतः फलन का मतलब क्या है डी एल जो है फलन क्या है एल उच्चतम होगा, उच्चतम निम्नतम सिद्ध करा रहा है ना, निम्नतम होगा, ठीक। और हमको निकालना है इसमें देखिए क्या, यानी कि कण की लंबाई हो ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ से चूँकि टेन थीटा बराबर कितना आया बी अपॉन ए की घात 1/3, ठीक, बी की घात 1/3। तो हम देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर ये हमने बना लिया, ठीक। टेन थीटा क्या होता है, ये लंब बटा कण, ये लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है इसमें देखिए बी की घात 1/3 और आधार है ए की घात 1/3। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या हो जाएगा, यहीं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और इसका रूट, ये ए की घात 2/3 प्लस बी की घात 2/3 और ये क्या में आ जाएगा रूट के अंदर, ठीक। तब देखिए हमें क्या कण की लंबाई के लिए क्या की वैल्यू चाहिए, एक तो ये सेक थीटा की और कोसेक थीटा की चाहिए। तो देखिए सेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पर, सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, सेक थीटा होता है क्या, सेक थीटा बराबर होता है कण बटा आधार, यहाँ कण कितना हमारे पास, यह देखिए ए की क्यू ए की 2/3 प्लस बी की 2/3, ठीक, अपॉन ये रूट के अंदर है अपॉन क्या, यानी आधार बटा कण बटा आधार होता है, कण बटा आधार कितना है 1/3, ठीक। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हम इस यहीं पर जो है हमें निकालना है ए सेक थीटा, क्या ए सेक थीटा की वैल्यू ए सेक थीटा ही निकाल लेते हैं। देखिए ए सेक थीटा यानी ए
ए की घात 2/3 प्लस बी की घात कितना 2/3 का रूट है ये, और अपॉन है ए की घात 1/3। तो ये बड़ा जाएगा, देखिए ऊपर 1 है, नीचे आई 1 माइनस, ये माइनस में जाएगी तो 1 माइनस 1/3 कितना बचेगा 2/3 बचेगा। ये बचा ए की घात 2/3 और अंदर रूट में तो है ही ए की घात 2/3 प्लस बी की घात 2/3, ये रूट के अंदर आ गया। ये आ गया ए सेक थीटा। और हमें क्या जरूरत चाहिए, कोसेक थीटा की वैल्यू और चाहिए। देखिए कोसेक थीटा वाला क्या बनेगा, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा यानी साइन का उल्टा होता है, यानी लंब बटा कड़, यानी कड़ बटा लंब होता है। कड़ कितना देखिए इसका, ये है, ये आ जाएगा ए की 2/3 प्लस बी की 2/3 रूट के अंदर कड़ बटा लंब, लंब कितना है इसका बी की 2/3, बी की 2/3। अब निकालना है ए कोसेक थीटा। देखिए ए कोसेक थीटा, तो इसमें ए से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये ए की घात 2/3 प्लस बी की घात 2/3 रूट के अंदर है ये, और अपॉन है बी की घात, ये 2/3 है 1/3 है इसमें, क्योंकि इसमें 1/3 है, 1/3 ये बी है ना, ये ए का निकालना, ये तो बी है इसमें, ठीक है ना, यहाँ बी है, बी है तो बी की घात 1/3। तो ये ऊपर जाकर -1 में से 1/3 घटाएंगे कितना बचा, बी की घात 2/3 बचेगा। ए की घात 2/3 प्लस बी की घात 2/3। अब देखिए, अब क्योंकि एल बराबर क्या है, एल बराबर हमारे पास देखिए इसमें है क्या, एल बराबर ए सेक थीटा, ए सेक थीटा प्लस का वी कोसेक थीटा। इसका यहाँ पर मान रख देते हैं हम, एक सेक थीटा का मान कितना है, देखिए यह है हमारे पास, ये ए की घात 2/3, ए की घात 2/3 प्लस बी की घात 2/3 रूट के अंदर है, और बी सेक कोसेक थीटा का मान है बी की घात 2/3, ए की घात 2/3 प्लस बी की घात 2/3, यह है रूट के अंदर। अब देखिए इसमें से कॉमन है, ये रूट वाला कॉमन है, तो इसे हम कॉमन कर लेंगे, यहीं ए की घात 2/3 प्लस बी की घात 2/3, ये रूट के अंदर तो आ गया कॉमन। अब देखिए क्या बच रहा है अंदर, ए की घात 2/3 प्लस बी की घात 2/3। अब देखिए ये इस पर घात 1/2, इस पर है 1, तो 1 और 1/2 कितना जाएगा, यहीं 3/2 घात हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए की घात 2/3 प्लस बी की घात 2/3 और इसकी घात कितना आ जाएगा 3/2, एल बराबर। यही हमको सिद्ध करना था, ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर है 10, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कह रहा है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर एफ एक्स बराबर x - 2 की घात 4 x + 1 की घात 3 द्वारा प्रदत्त फलन f का स्थानीय उच्चतम बिंदु, नत परिवर्तन बिंदु और स्थानीय निम्नतम बिंदु हमको ज्ञात करने हैं। देखते हैं इसको हम, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ही 10। देख क्या दिया हमको, हमको दिया फलन दिया है एफ एक्स बराबर x - 2 की घात कितना है 4, x + 1 की घात कितना है 3, ठीक। तो इसका हम अपकलन करते हैं, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। देखिए ये आ जाएगा इसका, फर्स्ट सेकंड से करेंगे, फर्स्ट को हम छोड़ देते हैं, x - 2 की घात 4 तो हमने छोड़ दिया यहाँ पर, x की घात 3 करेंगे, इसका बन जाएगा 3x + 1 की घात स्क्वायर, x का हो जाएगा 1, ठीक। चिन्ह प्लस कराएंगे आपके से हम, और देखिए x की घात 3 बार छोड़ेंगे आपके से हम, x + 1 की घात 3, इसको छोड़ देंगे, इसका करेंगे तो बन जाएगा 4x - 2 की घात 3 हो जाएगा, ठीक। ऐसे देखिए हल कर लेते हैं कुछ हम, इसमें इसके कॉमन है, देखिए यहाँ से हम तो एक तो आ रहा है x - 2 की घात 3 कॉमन आ रहा है, और x + 1 की घात 2, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x - 2 इंटू कितना 3 प्लस का, यहाँ से कितना बचेगा x + 1, एक बचेगा x + 1, x + 1 और बचेगा 4, ठीक, इतना। अब इसके हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा x - 2 की घात 3
एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, अंदर कर रहे हैं तो यार 2x 3x है, 3x माइनस का 6 प्लस का ये कितना है 4, यहीं 4x प्लस 4 चौक 16। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 की घात 3 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 4 3 7x, 7x माइनस का 16 हो गया, 16 में 6 जा कितना बचेगा 10 बचेगा, 16 में 6 जा कितना बचेगा 10। कहीं मिस्टेक तो नहीं करी हमने इसमें। यहाँ 3x माइनस का 6, यहाँ से 4x बचा, 4x प्लस का ये 4 चौक 16 कहाँ से आ गया, यहाँ तो बनी है ना ये, भाई इस बात को विशेष ध्यान देना है। तो 4 ये बचेगा 4, 16 नहीं आएगा, ठीक। देखिए माइनस 6 में प्लस 4 जोड़ेंगे तो बचेगा माइनस का 2 बचेगा हमारे पास, ठीक। ये आ गया। हम बिंदु के लिए जो है क्या करेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए x माइनस 2 की घात 3 x प्लस 1 की घात होल स्क्वायर और 7x माइनस 2 की घात कितना आएगा बराबर आएगा 0। अब देखिए इसे हम 0 रखेंगे तो यहाँ से देखिए कितना आएगा x और आगे कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा, ठीक। और इसे अगर हम 0 रखते हैं तो इसमें कितना आएगा x और आगे कितना हमारे पास माइनस बना। अगर हम देखिए इसे 0 रखेंगे तो 7x x और आगे कितना आएगा 2/7 आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा, ठीक। अब मैंने जो है प्रत्येक बिंदु पर जो है, प्रत्येक बिंदु पर क्या बताना है, स्थानीय उच्चतम बिंदु बताना है, ठीक। तो हम पहले लेते हैं x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। अब देखिए स्थानीय उच्चतम बिंदु ये अलग टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें हम जो है ये बनाते हैं संख्या रेखा। देखिए ये तो होगा x बराबर 2 यहाँ पर, ठीक। और इधर ले लेते हैं पहले तो इसकी यानी राइट हैंड साइड में लेते हैं, ठीक। राइट हैंड साइड में, राइट हैंड नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड इधर होती है। यहाँ ले लिया हमने कितना ये है 2 है, यहाँ पे ले लेते हैं हम 1.5 ले लेते हैं, कितना ले लिया हमने 1.5, ठीक इधर को। तो अब जो है हम इस बिंदु को जो है x और 1.5 जो है इसमें रख के देखेंगे एफ डैश एक्स में, किस में रखेंगे एफ डैश एक्स में। तो यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स कितना आ गया, एफ डैश एक्स 1.5 पर, देखिए यहाँ रखेंगे 1.5 तो कितना बचेगा, यहाँ निगेटिव बचेगा, तो यहाँ से तो आएगा निगेटिव, ये निगेटिव, यहाँ से क्या आएगा 1.5 रखेंगे तो पॉजिटिव, स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव, और यहाँ से 1.5 रखेंगे तो यहाँ भी आएगा पॉजिटिव, तो फलन कैसा आ गया निगेटिव, निगेटिव आ गया। अब हम देखते हैं इसको राइट हैंड साइड में, यानी कि x बराबर कितने पर, अब हम संख्या काट लेते हैं, x बराबर 2 है, ये तो हम कितने ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, ठीक। तो देखिए एफ डैश एक्स कितना आएगा इस पर, देखिए हम 3 रखेंगे यहाँ पर मान, कहाँ है वो, ये देखिए 3 रखेंगे तो यहाँ से पॉजिटिव बनेगा, यहाँ भी पॉजिटिव बनेगा, और 3 रखेंगे यहाँ भी पॉजिटिव बनेगा, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव बराबर क्या बनेगा पॉजिटिव ही बनेगा। यहाँ देखिए निगेटिव से क्या बदल रहा है पॉजिटिव में बदल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स का मान निगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, अतः एफ एक्स यहाँ पर कैसा हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव में बदला है, यहाँ एक्स बराबर 2 पर क्या हो जाएगा उच्चतम हो जाएगा, 2 पर एफ एक्स, अतः ऐसे नहीं, अतः एक्स बराबर 2 पर फलन कैसा हो जाएगा उच्चतम है, उच्चतम नहीं निम्नतम आएगा, क्योंकि निगेटिव से क्या है निगेटिव से पॉजिटिव में बदला है, तो उच्चतम नहीं आएगा निम्नतम आएगा, एक्स बराबर 2 कैसा मान है निम्नतम है, ठीक। ये हमारा होगा। अब हमें चेक करना है इसी प्रकार एक्स बराबर -1 पर, एक्स बराबर -1 पर देखिए -1 पर, इसके लिए संख्या रेखा काटते हैं हम, देखिए ये तो -1 हो गया, तो इधर हम कितना ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, ठीक 0 लेते हैं, तब देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स कितना आएगा, एफ डैश एक्स कितना आएगा, देखिए ये है हमारे पास एफ डैश एक्स, ये 0 निगेटिव आएगा यहाँ से, निगेटिव 0 का ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो कैसा बनेगा पॉजिटिव बनेगा पॉजिटिव। अब यहाँ देखते हैं एक्स बराबर
-1 तो है, इधर संख्या रेखा काटते हैं हम। देखिए ये तो है -1 और इधर हम कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं प्लस का, ठीक है। तो ये -1 से इधर तो ये तो हमने गलत ले लिया ना, इधर तो माइनस 0 नहीं ले सकते ना, ये तो इधर तो 0 गलत हो जाएगा, क्यों 0 तो इधर होता है। तो इधर हम कितना ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, ठीक है। नहीं कितना ले लेते हैं, -2। अब -2 रखेंगे यहाँ तो देखिए ये नेगेटिव आएगा, -2 रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, लेकिन वर्ग से पॉजिटिव हो जाएगा। ये -2 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब इधर हम देखते हैं क्या रखते हैं, यहाँ इधर क्या 0 ले लेते हैं, 0 इधर ही आएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ से क्या बना नेगेटिव, यहीं f' क्या बनाएगा, यहीं नेगेटिव, और यहाँ रखा 0 पॉजिटिव, यहाँ रखूँगा तो नेगेटिव, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या है, यानी क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा। देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, इस पर नत परिवर्तन बिंदु, नत परिवर्तन होगा इस पर, ठीक। अब हमारे पास एक बिंदु और बचा, x बराबर कितना बचा, 2/7, x बराबर 2/7 पर, ठीक। यहाँ हम देखते हैं संख्या रेखा काटते हैं इसके लिए भी। यह x बराबर 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए x बराबर 2/7 को हम लिख सकते हैं 7 दूनी 14, बचा कितना, 6 बचा, पॉइंट लगाया हमने, पॉइंट तो पहले लगाया, कितना 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, ये .28, ठीक। अब देखिए x बराबर तो है 0.28, तो हमें इधर लेना है भाई, इधर लेना है तो हम क्या लें, इधर हम 0 ले सकते हैं, 0.28 जो है 0 और 1 के बीच संख्या है, इधर हम ले लिया, क्या ले लिया, 0 ले लिया। तब देखिए f'(x) यहाँ रखेंगे, देखिए 0 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, 0 रखेंगे पॉजिटिव आएगा, 0 रखेंगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक। अब देखिए इधर हम काटते हैं, कितना है, x बराबर 0.28, इधर हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, कितने ले लेते हैं, 1, ठीक, 1 ले लेते हैं। अब देखिए 1 पर देखिए 1 रखेंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहीं पॉजिटिव आएगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। f' हमारा क्या आ रहा है, यह आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, बराबर क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, देखूँगा चूँकि f' का मान पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, अतः x बराबर कितने पर, कितना 0.28 को लिखते हैं 2/7, x बराबर 2/7 पर फलन क्या है, f(x) का मान क्या होगा, स्थानीय नेगेटिव से जो है पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब है, उच्चतम होगा, पर फलन स्थानीय उच्चतम होगा, स्थानीय उच्चतम होगा। ये x बराबर 2/7 पर जो है फलन क्या सा उच्चतम बिंदु देगा, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ये कह रहा है, देखिए 11 कह रहा है f(x) बराबर cos² x प्लस sin x, x बराबर अंतराल दिया हमको 0 से पाई में, द्वारा प्रदत्त फलन f का निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर है 11। हमको देख क्या दिया है, f(x) बराबर दिया है, क्या दिया है, cos² x प्लस का sin x, ठीक। इसका हम अपकलन करते हैं, और देखिए हमको क्या दिया है, x f बिलोंग कर दिया है, कहाँ से आ रहा है, 0 से पाई में, ठीक। देखिए f'(x) अपकलन कर रहे हैं हम इसका, तो ये बन जाएगा cos² x करेंगे तो हो जाएगा 2 cos x, और cos x का कितना हो जाएगा -sin x, और हम माइनस लगा देते हैं
पहले, ठीक। और साइन एक्स क्या होगा, कोस एक्स। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ गया, इसमें से हम जो है कोस एक्स कॉमन कर लेते हैं। कोस एक्स कर लिया हमने कॉमन, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 2 साइन एक्स प्लस का 1, ठीक। अब हम बिंदु निकालने के लिए इसको 0 को बराबर रखेंगे, एफ डैश एक्स बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा कोस एक्स माइनस का 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए कोस एक्स बराबर 0 रखते हैं एक बार, तो ये कितने की होती है, कोस π/2 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 5/2। एक बिंदु तो हमको ये मिला। और देखिए यहाँ से माइनस का 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो 2 साइन एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और साइन एक्स बराबर कितना आएगा, 1/2। ये कितने का मान होता है, साइन 30 का मान होता है। और साइन 30 को रेडियन में कैसे लिखते हैं, साइन π/6, 6 या 18। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा π/6। और हमको क्या दिया है, इसमें दिया है x बिलोंग कर रहा है कहाँ से, 0 से पाई के बीच में, ठीक। तो हम देखते हैं x रहा, पहले 0 पर देखेंगे एफ एक्स का मान, यही f0 निकालते हैं, f0 यानी कि फलन में जो है x के हम 0 वैल्यू रखेंगे इसमें, ठीक। तो याद देखिए कोस स्क्वायर 0 प्लस का साइन 0। और कोस स्क्वायर 0 वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस साइन 0 वैल्यू 0 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखते हैं हम कितना पर, f π/6 पर। ये हो जाएगा देखिए साइन कोस स्क्वायर π/6 प्लस का साइन π/6। तो ये देखिए कोस 60, यहीं साइन कोस 30 का मान कितना होता है, यहीं √3/2 का स्क्वायर, √3/2 और इसका बनेगा स्क्वायर, प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो इसका स्क्वायर करूँ तो हो जाएगा 3/4 प्लस का 1/2 बराबर 4 एलसीएम हो जाएगा इसका। देखिए 2 दूनी यहाँ 3 2 कितना जाएगा, 5/4, ठीक। अब हम देखते हैं कितना f 90 पर, यहीं π/2 पर। तो ये कितना आएगा देखिए, यहीं कोस स्क्वायर π/2, ये तो हो जाएगा 0 प्लस साइन स्क्वायर π/2। कोस स्क्वायर π/2 कितना बना 0, ये बना साइन स्क्वायर नहीं है इसमें, साइन π/2 कितना बना 1, कितना आया 1। अब देखिए f कितने पर, पाई पर, कितना है पाई। तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर पाई प्लस का साइन पाई। अब देखिए कॉस 180, कॉस 180 का मान कितना होता है, ये होता है माइनस का 1, और साइन 180 का मान होता है 0। तो ये कितना बना, माइनस का 1। अब देखिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान पूछ रहा है। स्थानीय उच्चतम, उच्चतम बताइए इसमें उच्चतम मान कौन सा है। देखिए ये भी 1 है, ये माइनस ये छोटा हो गया, ये भी 1 है, लेकिन ये 1 से अधिक है, ये 5/4 है, यानी 4 लगभग जो है 4.25 है, ठीक नहीं। तो ये जो ज़्यादा है, कितना हो जाएगा उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम 5/4। और स्थानीय निम्नतम कितना होगा, स्थानीय न्यूनतम मान कितना होगा इसका, स्थानीय न्यूनतम कौन सा होगा, नेगेटिव वाला, यानी कि -1, ठीक। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। देखिए इस वीडियो में हम इतनी क्वेश्चन रहने देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।